मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली 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 बबली। पुत्र शौके एक बार फिर सोच ले। अब्बा कितनी मारी थी? शौका नहीं, चौधरी शौकत है तेरे बेटे का नाम। अच्छा ठीक है, चौधरी शौकत साहब। ऐ हुई ना गल। ओए अब्बा, ओए ओ टाफियां ले आया मेरी। ले मैं भूल कैसे सकता हूँ। एक मिनट ठहर, ए किथे गईया? ए ले मैं की कर देता? मैं खट्टी टॉफियां मांगी थी। ये बता, बस मैं बैठते ही ना उल्टी आती है, इनसे क्या होगा? पर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ वो झड़ कराची जाना, अपने गांव में रह ले तू। क्या पड़ा तेरे पिंड में? मैंने नहीं वहां हल चलाने, मैं कराची जाना। आए पुत्र, अपना पिंड भी कोई शहर से छोटा है। अब वो है क्या पिंड में? वो कराची में ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटी मोटी सड़कें और वो समंदर है अपने गांव में। पुत्र वो नहर है ना, वही मैले पानी वाली। मजे और बंदा इकट्ठे ही ना देने। अच्छा पुत्र, लेकिन देख मैं कह रहा हूँ, सोच ले, कराची बड़ा दूर है और पूरा 651 मील पे है। तू मेरा हौसला नहीं तोड़ सकता। कराची जाके ना बड़ा आदमी बन जाना है मैंने। आखिर अपने गांव का सबसे पढ़ा लिखा शीजवान कौन है? मैं। वो तो मैंने 8वीं भी पास कर लेनी थी, वो बारिशां हो गई। चल ठीक है पुत्र, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन शहर जाके अपने प्यो नू भुल ना जाई, फोन करता रही। तेनू नहीं करना फोन, तेरे प्यो नू करना है। मेरा मतलब है अपने प्यो को करना है। चल चलो, बस को देर हो जाएगी। आजा आजा, मैं तुझे स्टॉप तक छाड़ दूं। आजा 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 आजा। बहारो फूल बरसाओ मेरा मैं बहारो फूल बरसाओ मेरी मरहूबाई है, मेरी मरहूबाई बहारो। हेलो, क्या कर रहे थे? बम बना रहा था। अरे भाई ऑफिस में हूँ यार, तो काम ही कर रहा हूँ ना, क्या बात है? अपनी टोन नीचे रखो। और तुम अब ये फोन नीचे रखो, खामोश। बहुत चहक रहे हो, जरूर कोई गड़बड़ है। तुम्हारे होते हुए मेरी जिंदगी में किसी और गड़बड़ की गुंजाइश है? फोन क्यों किया? मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं। नेकी और पूछ पूछ। मेरे जाने पर तुम बहुत खुश हो। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा मतलब है कि तुम अपनी अम्मी की तरफ जाओगी, उनसे मिलोगी, उनकी खिदमत करोगी, तो नेकी हुई ना है? अब ये जो नेक इरादा तुमने किया है, इस पे फौरन अमल कर दो। अपनी अम्मी की तरफ जाओ, उनसे मिलो। मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम कुछ ना कुछ गलत जरूर करोगे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, आज तक कुछ गलत करने में कामयाब हो?
नवाजिश। लगता है आ गई। कौन आ गई? बिजली बिजली आ गई बिजली आ गई। मतलब मैंने फोन चार्ज करना है। हेलो 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 हेलो। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आइए। आप? मैं वो रिदामर। ये मैनेजर भेजिए उन्हें भेजिए। मैं ही हूँ रिदामर हूँ। जी, कहिए फरमाइए। नसर में सुनेंगे या शेर अर्ज करूं? शेर ही आने दे। मेरा मतलब वो कहते हैं ना हाँ इरशाद इरशाद। ये किस बुरे शख्स का नाम ले लिया आपने? कौन है इरशाद? मेरे नाम ने हाथ शौहर का नाम है इरशाद। नाम ना? यानी वो अच्छे शौहर नहीं है क्या? शौहर नहीं, वो एक जेलर है। जेल? कौन सी जेल? हाय, मेरी तो जिंदगी ही एक जेल है। आपको इसकी जरूरत नहीं, रख लीजिए। नहीं, मैं एक मजबूत औरत हूँ, मैं रोती नहीं। That's the spirit. लेकिन आपके ड्रामों में सारे फीमेल कैरेक्टर्स इतना रोते क्यों? वो तो मैं रेटिंग्स के लिए रुलाती हूँ ना। रोती औरत औरतों को बहुत पसंद आती है और मर्दों के दिल में घर कर लेती है। मानना पड़ेगा, आप बहुत ही चालाक, मेरा मतलब इंटेलिजेंट राइटर है। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक की नब्ज पे हाथ है आपका। और मेरी नब्ज डूबती जा रही है। पानी मंगवा दो। नहीं, थाम ले। यही मेरा मतलब है कि औरत की नब्ज में हाथ रखने का अधिकार तो मेरा मतलब है कि हक तो इस तरह सिर्फ डॉक्टर का होता है। और इस वक्त मेरे तबीब तो आप है ना। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। तो देखे ना, मेरी नब्ज, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब जब आपसे मिलती हैं। हम पहले कब? मेरे ख्वाब में हम दोनों इकट्ठे पास पास बैठे। आगे आगे आपने पॉज का ऑप्शन नहीं होता। आगे मैं आपको अपने नए सीरियल का स्क्रिप्ट सुना रही थी। बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है आपका। और बोलते बोलते मैंने अपनी कलाई सामने की और आपने। और मैंने सर, ये आपके नए ड्रामे की कब? मेरा इस तरह मेरे कमरे में नॉक करके आना होता है, पता नहीं तुम्हें? सर, मैं तो समझा था कि ये आपके दफ्तर का कमरा है, लेकिन आप तो घर का माहौल बनाए बैठे। शट अप, बदतमीजी मत करो। सर, वो मेरे हाथ खाली नहीं थे ना, और आपको तो पता है ना, ठुड्डों से दरवाजा बजाना बहुत बुरी हरकत होती है। मीरा, आई सेड लीव। मैं खुद आता हूं तुम्हारे पास। पक्का? दफा हो जाना से। सर, जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है आप नहीं आएंगे। हाँ, दफा हो जाओ मीरा। अच्छा, जा रहा हूं, रिलैक्स। एक्चुअली यहाँ के एम्प्लॉइज बहुत बदतमीज हैं। आई अपोलोजाइज।
तो हम कहाँ थे? बाकी कहानी तब सुनाऊंगी जब मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। मसला कोई नहीं। आई एम द CEO। डोंट वरी। गर्मी मुझे ही लग रही है, हो गई है। मीरा के बच्चे, इंसान कभी किस ख्याल में होता है? ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस है ये। अरे वही तो हानिया बिनते इशफाक कह रहा हूँ कि ये ऑफिस है, और जो बदतमीजी मैं देख के आ रहा हूँ उसके सामने कपड़े पटकना एक बेहतरीन हरकत है। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं। देखो, तुम्हारे जज्बात जो है, वो मुद्दत से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। मजरूह किसने कर दिए? वो आपकी रिदा मरहूम कहाँ है? वो काफी देर पहले वॉशरूम गई। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एन वक्त पे पहुंच गया था। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सीधी तरह बात करो। जैसे तुम जलेबी नुमा हो ना, तुम्हारी बातें भी बिल्कुल वैसी। ओहो, जलेबी की तरह सीधी रिदा मरहूब है। अब देखे ना, वॉशरूम इस तरफ है और सीटी साहब का कमरा उस तरफ है। और जादू तो ये है कि वो गई वॉशरूम और निकली सीटी साहब के कमरे में से। हाँ, वो वहां क्या कर रही है? साजिश। किसके खिलाफ? ओहो, आप तो बहुत बोली है मानसे। हाँ, वो तो मैं हूँ। अगर भोली रही ना तो यहाँ नहीं रहेंगी। वो अदबी औरत है ना, बेअदबी के हरबे इस्तेमाल करके आपके यहाँ से छुट्टी करा देंगी। नहीं, मगर वो वैसी नहीं है, तो दोस्त है मेरी। अरे हानिया जी, मैंने पहले भी कहा था वो बहुत चालाक है। आप ठहरी सीधी सादी, बड़ा जल्दी सबसे मुतासिर हो जाती हैं, बहुत जल्दी मुतासरीन में शामिल हो जाएंगी। मीरा का काम था आपको समझाना, आगे आप देख लें। हाँ बस। क्या कह दिया? क्या देखूं? सर, मैं रिदा मरगूब की काबिलियत का फैन हो गया हूँ। मुझे लगता है हमें उनकी जरूरत है। आर यू श्योर? मुझे तो बहुत वियर्ड लगी हैं वो। सर एक्चुअली शी इज एन आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट हमेशा थोड़ा सा ऑफ बीट ही होता है। और वैसे भी उनकी हर एक अदा से उर्दू तब झलकता है। मेरा ख्याल है बबली टीवी के लिए वो एक बेहतरीन चॉइस साबित होगी। आप तो कुछ ज्यादा ही। और अगर उन्हें जॉब देनी है तो मिस हानिया का क्या होगा? एक्सक्यूज मी। हेलो, मुझे दिलबर सेठी का फोन आया था। ही इज सैटिस्फाइड विद रिदा मरहूब। ऑलराइट, देन simply replace Hania. Replacement will be on lower salary and that's good for us. तुम्हें कोई इशू है? लेट मी थिंक ओवर इट। Sure, but remember, business is business. डोंट वरी मॉम। सब ठीक है ना सर? आपने यहाँ आने से पहले चेयरपर्सन को कॉल की थी? मिलती होगी सर। अक्सर कर लेता हूँ। की थी। आई एम द एक्टिंग चेयरमैन। सर आप ग्रेट लगाना भूल गए। You're not only great, you're energetic, you're young, you're vibrant. Vibrant chairman. टॉप एक्टिंग। कुछ गलत कह गया मैं सर? गलत का तो पता नहीं, लेकिन मेरे होते हुए यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। सर मीरा आया था यहाँ पे, उसने आपसे कुछ कहा?
पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। मुझ पे भरोसा रखे सर, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। दिलबर सेठी जो भी फैसला लेता है वो पब्लिक टीवी के हक में होता है हमेशा। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों से मिलना चाहता हूं अभी, और आप भी वहां होंगे। इज दैट क्लियर? जी, थैंक यू। सर आप फिक्र ही ना करें, ऐसा जाल फेंका है कि कामयाबी हमें ही हासिल होगी। याद है ना आज तुम कौन सा किरदार अदा कर रही हो? जानती हूँ, अपने ड्रामे लालच की शाजिया का। अच्छा कर रही हो। बस एक बार उस हानिया बिन्ते इशफाक को बबली टीवी से निकलवा दो, मैं तुम्हें अपने चैनल में जॉब दूंगा। सर आप परेशान नहीं हो और अपनी जॉब अपने पास ही रखें, क्योंकि मैंने गेम ही ऐसी डाली कि हानिया बिन्ते इशफाक के जाते ही मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगी। यानी एक तीर से दो शिकार। वाह भाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकली। जहाँ दिलबर सेठी जैसे बेवकूफ लोग होंगे ना, वहां मुझ जैसी मासूम लड़कियां भी शातिर बन जाएंगी। लगता है सोप ड्रामे लिख लिख कर तुम बहुत साजिशी ज़हन की हो चुकी हो। एक राइटर ना कई जिंदगियां जीता है सर। लेकिन तुम तो हानिया बिन्ते इशफाक के साथ साथ बबली टीवी से भी जिंदगी छीन रही हो। वो लड़की तो मुझे वैसे भी एक आंख नहीं भाती। शाबाश शाबाश, तुमने साबित कर दिया है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और मेरे लफ्जों के जाल में दिलबर सेठी कबूतर की तरह फंस गया। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, बड़ा शायराना मूड चल रहा है। बाय बाय। मिस रिदा मरहूम, आप इस जगह टिक के क्यों नहीं बैठ सकती हैं? आप तो ऑफिस में ऐसे घूम रही जैसे ही आपका घर हो। मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहें। मालकिन बनने के ख्वाब ना ही देखें तो बेहतर है। जबान जरा संभाल के बात करना, तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। अच्छा, और मेरा नाम भी सनम खान है। खान किसी से नहीं डरता। बाय द वे, आप जो सियासी गेम खेल रही है ना, रुसवाई के अलावा उसका कोई अंजाम नहीं है, इसलिए रुक जाएं। मीटिंग रूम में आपका इंतजार हो रहा है। फॉलो मी।